एक छोटे गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बिल्कुल ही अकेली थी। उस बुढ़िया का कोई भी नहीं था। वो बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया रोज जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट बड़े ही मुश्किल से भर पाती थी। उस बुढ़िया का एक पड़ोसी था रामू। रामू ने एक गाय पाल रखी थी जिसका रामू बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसे खाने के लिए चारा भी बड़े ही मुश्किल से देता था। एक दिन की बात है। इस गाय का मैं क्या करूं? ये गाय दूध तो देती है नहीं, बस सारा दिन चारा ही खाती रहती है। इस गाय को कोई खरीदेगा भी तो नहीं, जिसे बेचकर मैं दूसरी गाय खरीद लाऊं। गाय को खाने के लिए चारा तो देता नहीं था, उल्टा उसे मारता और रहता। ये सब बुढ़िया रोज अपने घर से देखा करती। बुढ़िया को उस गाय पे बड़ी दया आती थी। कैसा नास पिटास इंसान है जो इस गाय को मारता ही रहता है। ऐसे इंसान को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पाप लगेगा इसे, पाप। जब देखो बेचारी गाय को मारता ही रहता है। एक दिन की बात है। बुढ़िया रामू के घर के आगे से जा रही थी। तभी उसे गाय की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो रुक जाती है और वो रामू के आंगन में छुपकर देखती है। लगता है गाय बहुत भूखी है, तभी इतने जोर जोर से शोर मचा रही है। ये रामू खुद तो अपना पेट भर लेगा और घूमने निकल जाएगा, लेकिन बेचारी बेजुबान गाय के ऊपर इसे जरा भी दया नहीं आती। फिर बुढ़िया कहीं से गाय के लिए चारा लेकर आती है और रामू के आंगन में जाकर गाय को चारा खिलाने लगती है और उसके सर पे बड़े ही प्यार से हाथ फेरती है। चारा खाकर गाय का शोर मचाना बंद हो जाता है। प्यारी गाय, तुझे भूख लगी थी ना? चारा खिला के बुढ़िया जैसे ही जाने लगती है तो गाय बुढ़िया की साड़ी मुंह में दबा लेती है। प्यारी गाय, अब मुझे जाना होगा। अगर रामू ने मुझे तेरे साथ देख लिया ना तो सोचेगा मैं गाय चुराने आई हूँ। इससे पहले कि रामू आए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बुढ़िया को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और फिर जैसे ही रात होती है, बुढ़िया बेचारी गाय के बारे में सोच सोच कर बड़ी ही परेशान हो रही थी। फिर पता नहीं कब उस बुढ़िया को नींद आ जाती है और अगली सुबह फिर जैसे ही सुबह होती है, बुढ़िया सीधे रामू के पास जाती है और उसे कहती है, क्या तू मुझे अपनी गाय बेचेगा? रामू गाय के बेचने की बात सुनकर अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। आज तो लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। क्या हुआ रामू, तू किस सोच में पड़ गया? बता, तू मुझे अपनी गाय बेचेगा? हाँ माँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये ले अपने पैसे और गाय मुझे दे। एक बात समझ नहीं आई अम्मा, तुम इस बूढ़ी गाय का करोगी क्या? तुझे तेरी गाय के पैसे मिल गए ना, बस। बुढ़िया रामू के हाथ में पैसे पकड़ा के उससे गाय लेकर अपने घर आ जाती है और गाय को अपने आंगन में एक कोंटे से बांध देती है और उसे हरा हरा चारा खिलाती है और बड़े ही प्यार से गाय को निहारती है, जैसे उसे कोई अपना ही मिल गया हो। और फिर जैसे ही रात होती है, बुढ़िया गाय के आगे चारा डाल के सोने चली जाती है और अगली सुबह बुढ़िया सवेरे जल्दी जल्दी उठ के गाय का गोबर उठाती और फिर गाय के नीचे से साफ सफाई करके उसे नहलाती धुलाती है और फिर उसे खाने के लिए चारा देती है। ले प्यारी गाय, चारा खा। बुढ़िया गाय को अपने हाथों से चारा खिलाती है। बुढ़िया के पास खुद के लिए खाने को होता या ना होता, पर वो गाय के लिए हमेशा समय से चारा खिलाती और उसकी खूब सेवा करती। वो गाय को जरा भी तकलीफ नहीं देती थी। बुढ़िया रोज रात को सोने से पहले उसे चारा देना नहीं भूलती। गाय भी बुढ़िया से बड़ी खुश होती। बुढ़िया की गाय अब पहले से ठीक हो चुकी थी। एक रात बुढ़िया गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जब वो सुबह उठती है
और गाय के पास जाती है तो बुढ़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या? गाय ने सोने का गोबर किया? क्योंकि वो गाय कोई मामूली गाय नहीं थी, एक जादुई गाय थी जो सोने का गोबर देती थी। फिर वो बुढ़िया चुपचाप गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर उठाकर अपने कमरे में ले जाती है